तो रावण चौंक जाता है। रावण सोचने लगता है कि खरदूषण मोहिशम बलवंता, मेरे यहाँ जो आज की सीता हैं वो मर्यादा की रेखा को जो पार करती हैं। अब गली गली में रावण बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कब कोई सीता मर्यादा की रेखा तोड़े। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहु नाथ मम सज्जन पीरा। तब तब भगवान उसके अनुरूप जो है अपने रूप को धारण करते हैं। तो भगवान राम ने भी पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी पीछे खड़े थे, तो हनुमान जी से पूछे भगवान राम को, बताइए कि मेरा नाम लिख करके पत्थर तैर रहा है और मैं स्वयं राम होकर पत्थर फेंक रहा हूँ, ये डूब जा रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। वो कहाँ? हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त एक मूवी का ट्रेलर चल रहा है, टीजर चल रहा है, आदि पुरुष। आज हम उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और इस वक्त हमारे पास हैं गुरुजी, गायत्री परिवार से संबंध रखते हैं और इनके पास बहुत ही ज़्यादा, हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि हम अपना जो है विचार रखना चाहते थे, लेकिन गुरुजी से मेरी बात हुई और हम गुरुजी का विचार इस आदि पुरुष पे जानना चाहेंगे। पहले गुरुजी से उनका नाम उनके मुखारबिंद से सुन लें, उसके बाद और सारी चीज़ें। मेरा नाम है आचार्य शशिभूषण पांडे और मैं गायत्री परिवार में 15 साल हो गए जुड़े हुए। और ये जो समाज में जो अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को दूर करने का ही कार्य परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें सौंपा है और वही कार्य मैं कर रहा हूँ। तो गुरुजी, ये जो आपको मैंने कुछ देर पहले ट्रेलर दिखाया था, टीजर आया हुआ है अभी, भगवान राम के ऊपर जो कैरेक्टर दिखाया गया, हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी को जो है दाढ़ी दिखाई दी गई, मूछ दिखाई, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मुस्लिम समुदाय के तरीके से दिखाया गया है। रावण को जो कैरेक्टर दिखाया गया, इस चीज़ों पे आप क्या विचार व्यक्त? इस प्रकार की सीरियल या फिल्म बनाने वाले लोग आधुनिक विचारधारा के लोग हैं। ये आज के रावण हैं। पहले का रावण तो इतना विद्वान था, इतना बुद्धिमान था, उसने भगवान को पहचान लिया, पर आज का रावण भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। पहले का रावण उस समय, जिस समय सुफनका जाती हैं वन में और विवाह का प्रस्ताव रखती हैं, उस समय राम लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं। बाद में जब वो सीता को खाने दौड़ती हैं तो राम के इशारे पर लक्ष्मण ने सुफनका के जब नाक काट डाले तो सुफनका जो है खरदूषण के पास जाती हैं। खरदूषण अपनी सेना लेकर के आता है और खरदूषण की सेनाओं के साथ खरदूषण को समाप्त कर देता है। तब सुफनका अपने भाई रावण के पास जाती है। रावण से कहती हैं कि भैया, दंडक वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक स्त्री है, वो बड़े बलशाली हैं, आपसे ज़्यादा बलशाली हैं। देखिए, सुफनका जो है राम की तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि खरदूषण का उन्होंने वध कर दिया। तो रावण चौंक जाता है। रावण सोचने लगता है कि खरदूषण मोहिशम बलवंता, मेरे समान बलशाली खरदूषण कौन इन्हें मारे बिन भगवंता, इन्हें भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता है। इसका मतलब है भगवान का अवतार हो चुका है और इस समय चौफट चौकड़ी में राज करते करते ऊब गया हूँ। अब भगवान के हाथों में मर जाऊँ, मेरा तरनतार हो जाए, मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए, जन्म और मरण के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊँ, तो मुझसे अब भजन नहीं होगा, क्योंकि तामस देह है और अब इस तामस देह से भजन नहीं हो सकता है। तो इसलिए उस रावण ने राम से दुश्मनी लेने का विचार बनाया और उस समय वो चल पड़ता है, आता है वो मारीच के पास। मारीच से कहता है कि मारीच, हमारी मदद कीजिए और आप सोने का मृग बन जाओ, हमें सीता का हरण करना है। तो मारीच बहुत समझाया, रावण समझा नहीं। रावण बलशाली था, उसने तलवार निकाला कि अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे, सोने का मृग नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मारीच ने सोचा, जब मुझको मरना ही है तो मैं भगवान राम के हाथों मरूं, मैं इस असुर के हाथों क्यों मरूं। देखिए, उस समय मारीच भी पहचान गया, लेकिन आज का मारीच पहचान नहीं पा रहा है राम को और आज अपने ओछी मानसिकता का परिचय दे रहा है। इतने पढ़े विद्वान लोग जो है डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, धन आ गया, पैसा आ गया, सम्मान आ गया, प्रतिष्ठा आ गई, लेकिन वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, वो सनातन धर्म एक समंदर है, समंदर से निकली हुई ये नदी नाले, अगर समंदर का एक लहर आ जाए तो नदी नाले ये सब अंत में शून्य में तिरोहित हो जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा। तब वो
मारीच जो है सोने का मृग बन करके आता है। उस समय मायावी सीता, क्योंकि असली जो सीता थी अग्नि में दे दिए थे भगवान राम कि जाओ। भगवान राम ने कहा कि अब रावण आएगा और आपका अपहरण करेगा, तुम चली जाओ बैकुंठ धाम। तो उन्होंने अपनी परछाई छोड़ दी और वो मायावी सीता उस मायावी हिरण को देख करके भगवान राम से कहती है कि स्वामी हमको हिरण चाहिए, वो सोने का मृग चाहिए, बहुत सुंदर है। भगवान राम कहते हैं कि देवी, इस प्रकृति में भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं सब हाड़ मांस के हैं। सोने और चांदी और लोहे और लक्कड़ के जो है ये हिरण या हाथी घोड़े या मनुष्य नहीं होते हैं। तो क्योंकि वो चूँकि मायावी सीता थी तो उन्होंने कहा नहीं, वो मृग हमें चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है। तो राम के जब बार बार समझाने पर उन्होंने नहीं माना तो फिर राम चले गए। राम चले गए, पीछे पीछे चलते गए। तो मारीच भागता गया और अंत में भगवान राम ने उनको बाण मारा। लक्ष्मण उनकी सुरक्षा में रुके हुए थे। माँ सीता ने बार बार उनको लक्ष्मण को व्यंग बाण मारे। जब व्यंग बाण मारे तो लक्ष्मण को लगा कि अब हमको जाना चाहिए, लेकिन मैं सीता माता को मैं ऐसे अकेले वन में छोड़ के क्यों जाऊं। तो उन्होंने अपने बाण को अभिमंत्रित किया गायत्री मंत्र से और एक पाला खींच दिया। वो जो रेखा है वो मर्यादा की रेखा है। कोई भी स्त्री यदि अपनी मर्यादा को एक बार लांघ देती है फिर वो रावण के चंगुल में फंस जाती है। आज की स्त्रियां जो आज की सीता हैं वो मर्यादा की रेखा को जो पार करती हैं, अब गली गली में रावण बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कब कोई सीता मर्यादा की रेखा तोड़े। मैं उन बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने मर्यादा में रहें, अपने पति की आज्ञा में रहें, अपने घर गृहस्थी की उसमें रहें, मर्यादा ना तोड़ें। घर पे यदि कोई पुरुष नहीं है, यदि कोई पराया पुरुष आता है, उससे जो है घर में ही रह के बात करें, मर्यादा की रेखा ना तोड़ें। क्योंकि अब किसके अंदर क्या बैठा है कोई नहीं जानता। आज का रावण देखने में बहुत सुंदर लगता है। आज के रावण जो है हर व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ है। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं। आज का रावण बहुत खतरनाक है। आज का रावण भगवान राम को नहीं पहचान पा रहा है। आज का रावण जो है हनुमान को नहीं पहचान पा रहा है। वो उसके दिमाग में बड़ा भयानक जो है रावण बैठा हुआ है। वो राम को गलत तरीके से जो है वो दिखाना चाहता है, हनुमान को गलत तरीके से दिखा रहा है, चमड़े का बेल्ट पहनाए दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो उनके अंदर खुरापात बैठा हुआ है, आज के रावण का विध्वंस होने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इसीलिए जो है गायत्री साधना का आंदोलन चलाया है। घर घर एक, घर घर गायत्री। अब दुनिया में पढ़े लिखे लोग ही जो है क्राइम कर रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े आतंकवाद पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। और ये वो बुद्धिमान हैं और मूर्ख आदमी को पता ही नहीं है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, तो बड़ा बेचारा बड़ा अच्छा होता है, उसको जो बताओ वो मानता है। तो बुद्धिमानों से युग नहीं बदलेगा, युग परिवर्तन होगा प्रज्ञा बुद्धि से, प्रज्ञा चक्षु से। और प्रज्ञा बुद्धि उस समय होगी जिस समय हर व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र का जाप करेगा। तो रावण जो है आता है और अपने वो योजना में सफल हो जाता है। तो सीता धर्म की मूर्ति है, रावण अधर्म की मूर्ति है। और रावण के जो खानदान है, आज का जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को हम रावण ही कहेंगे। क्योंकि तब का रावण तो मर्यादित था, वो एक सीता को उठा के ले गया, कभी गलत तरीके से उसका स्पर्श भी नहीं किया। वो सिर्फ भगवान राम से दुश्मनी लेना चाहता था कि उनकी पत्नी हमारे पास रहेंगी तो हमसे दुश्मनी करेंगे और आएंगे अपने हाथों से हमको मारेंगे और उनके हाथों से मैं मर जाऊंगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। पर आज के रावण का क्या होगा? आज का रावण तो रावण के हाथों मरने वाला है। इसको मरने के बाद कुकर और शूकर की योनि प्राप्त होगी, इनको कुत्ते और बिल्ली की योनि प्राप्त होगी और ये ऐसा दुख भोगेंगे, ये चाहे कितने भी बड़े डायरेक्टर हो जाएं, चाहे जितने बड़े प्रोड्यूसर हो जाएं, पर भगवान से बड़े नहीं हैं। इनको गलत तरीके से करेंगे। 2024 के बाद सतयुग आ रहा है, 2030 तक सनातन की इतनी तगड़ी आंधी आने वाली है कि ये जो इस्लाम है और छोटे छोटे जो मजहब निकले हुए हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। जैसे जन्म के बाद जो है दांत निकलता है, जन्म के पहले दांत नहीं होता है और मृत्यु के पहले दांत सारे खत्म हो जाते हैं, वैसे इस्लाम धर्म कभी था नहीं और बाद में रहने वाला नहीं है। थोड़े दिन के बाद सबको समझ में आने वाला है कि वाकई में सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है, ये सब झूठा है। इसीलिए देखिए इस्लाम धर्म में किसी अल्लाह की मूर्ति नहीं बनाई गई, चित्र नहीं बनाया गया। जब अल्लाह होगा तभी तो उसका चित्र बनाएगा, जब आप रहेंगे तभी तो आपकी तस्वीर आएगी। जब है ही नहीं, ये तो काल्पनिक बना दिया अल्लाह। ठीक है, अल्लाह आप मानते हो, अल्लाह को मानो, ठीक है, अल्लाह वो भी ईश्वर ही है। लेकिन
अब क्या है कि अब आदमी की समझ में उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, इस्लाम को अपने धर्म का ज्ञान नहीं कि इस्लाम है क्या। तो हिंदू के बारे में क्या वो बताएंगे, वो अपने धर्म के बारे में पहले दिखाएं, हमारा धर्म का क्या कहता है, हैं? कभी इस्लाम में कोई महान व्यक्ति हुआ ही नहीं है। हमारे सनातन में सहनशीलता है। अभी किसी मुस्लिम को आप अब अगर कुछ बोल दो, वो सह नहीं पाएंगे, तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, मार देंगे, काट देंगे, वो आ जाएंगे। जितना सहनशीलता ये सनातन में है, हिंदू धर्म में है, उतना सहनशीलता किसी अन्य धर्मों में नहीं है। और तब रावण लेके जाता है। उस समय भगवान राम जानते थे, इसीलिए किसी राजा महाराजा से मदद नहीं लिए। उनको मालूम था कि हम अगर किसी राजा महाराजा से मदद लेंगे, वो मदद नहीं करने को सौदा करेंगे। तो ऋक्ष बानरों से उन्होंने जो है सहायता लिया। तो भगवान राम जब रावण लेके जा रहा था, उस समय एक पक्षी ने देखा कि एक अबला नारी की इज्जत जा रही है, उसकी इज्जत लूटने वाली है। तो उस समय वो अटैक करता है रावण के ऊपर। और रावण जो है चूंकि जो बलशाली था, वो एक पक्षी था, और उन्होंने सोचा कि एक पक्षी की ताकत उसके पंखों में होती है, और उन्होंने उसके पंख को काट दिया। और भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का जो है दाह संस्कार नहीं कर पाए, और उन्होंने जटायु का जो है दाह संस्कार किया। तो बाद में फिर जाते जाते उनको जो है हनुमान जी से मित्रता होती है। हनुमान जी उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। हनुमान जी ने उनको पहचाना। जब तक भगवान राम से मित्रता नहीं थी, तब तक हनुमान जी सुग्रीव की नौकरी करते थे। जब वो भगवान राम को पहचान गए तो सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर सुग्रीव ने वानरी सेना को लेकर के सीता का पता लगाने के लिए सबको भेजा। तो वहाँ पर समुद्र के तट पर सब सोच विचार में पड़े थे, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था यदि सीता का पता लगा करके 1 महीने में आप नहीं आते हैं तो मैं आप सबको मार डालूंगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब जो है उस समय जामवंत ने हनुमान जी को अपने बल का याद दिलाया, क्योंकि हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे एक ऋषि के श्राप के कारण जो है। तो उस समय जब उनको अपने बल का याद दिलाया तो भगवान को जो है हनुमान जी को अपना बल याद आया। तो बल याद आते ही उछल पड़े और 100 योजन उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। पार करने के बाद उन्होंने सीता का पता लगाया। पता लगाने के बाद वो जो है रावण के पास गए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि जब भगवान राम के एक दूत में इतनी ताकत है तो भगवान के पास कितनी ताकत होगी। रावण जान गया, मन ही मन जान गया, लेकिन प्रकट नहीं किया। वो जान गया कि अब मेरे कल्याण का समय आ गया। तो फिर इसके बाद पुल बनने लगा। भगवान राम का काम हो रहा था। उस समय भगवान राम को जिसने जिसने पहचाना, सबका नाम जो है रामायण में अमर हो गया। जो नहीं पहचाना वो घाटे में रहा है। तो एक गिलहरी जो है आई कि भगवान राम का पुल बन रहा है, चल करके मैं इनकी सहायता करूं। भगवान राम देख रहे थे कि गिलहरी जो है पुल बन रहा है, ये हमारी सहायता कर रही है, ये तो पुल नहीं बना सकती। हनुमान जी से कहा भगवान राम ने, उस गिलहरी को पकड़ करके ले आओ। वो देखिए कितनी तत्परता से मेरे कार्य में जुटी हुई है। तो गिलहरी को पकड़ करके लेके आते हैं हनुमान जी। तो भगवान राम जो है गिलहरी के सिर पे हाथ फेरते हैं। भगवान राम के 5 उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। भगवान राम तो हमारे सनातन के आदि पुरुष हैं, वो पूर्वज हैं, वो महानता सिखाते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने तो इस गिलहरी के ऊपर अपनी छाप छोड़ दी और हमको तो आपने हृदय से लगाया। तो भगवान राम कहते हैं हनुमान जी तुम तो मेरे भक्त हो ही, तुम्हारा तो कल्याण निश्चित है, हैं? और ये गिलहरी जो है ये दीनहीन का जो है परिचायक है, ताकि आने वाले समय में कोई दीनहीन व्यक्ति ये न समझे कि भगवान का आशीर्वाद दीन दुखियों को नहीं मिलता है, बल्कि भगवान तो दीन दुखियों के ऊपर अपनी छाप छोड़ देते हैं। तब गिलहरी के ऊपर अपनी आज भी देखिए गिलहरी के सिर पे जो है भगवान के उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं। तो भगवान नल नील जो है पत्थर से जो है बना रहे थे राम राम लिख करके। तो भगवान राम ने भी पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। तो हनुमान जी से पूछे भगवान राम को, बताइए कि मेरा नाम लिख करके पत्थर तैर रहा है और मैं स्वयं राम होकर पत्थर फेंक रहा हूँ, ये डूब जा रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, वो कहाँ तैरेगा। जिसके हृदय पे, जिसके पाषाण हृदय पे राम का नाम लिख उठेगा। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल एक ही है राम का नाम, जिसके जपने से, जिसका स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम जो है वो सत्य नहीं है। सत्य तो सनातन है, क्योंकि इस्लाम जो मानते हैं 8-10 पीढ़ी बीत जाने के बाद वो अपने आप को मुसलमान समझने लगे। उनको कुरान पढ़ाया जाने लगा, उनको लगने लगा हम मुसलमान हैं, जबकि उनके आदि में, उनके मूल में सनातन ही है, वो हिंदू ही हैं,
उनके पूर्वज डर के मारे मुसलमान बन गए। तो ये पता नहीं है कि मैं कभी हिंदू थे, हमारे पूर्वज कभी हिंदू थे। ये डरने वाले लोगों को डरा रहे हैं। आप देखिएगा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अब का जो रावण है बड़ा खतरनाक है। अब के रावण को मारने के लिए तलवार से नहीं मारा जा सकता है। अब के रावण को मारने के लिए बंदूक से नहीं मारा जा सकता है। अब के रावण को मारने के लिए सूक्ष्म शक्तियों का आवाहन करना पड़ेगा। हर घर गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र के जाप से, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय से व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा जागृत होगी। ये कितना भी जो है सूरज को ढकने का प्रयास करेंगे, बादल सूरज को ढकने का प्रयास करता है लेकिन ढक नहीं पाता है। ये अधर्म जो है, धर्म के ऊपर चाहे जितना बड़ा अटैक करना चाहेगा, ये धर्म की कभी हानि नहीं होती है। ये भगवान राम ने कहा है, भगवान तुलसीदास जी ने रामायण में इसको कहा है, जब जब हो ही धर्म कहीं हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ते हैं, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहु नाथ मम सज्जन पीरा। तब तब भगवान उसके अनुरूप जो है अपने रूप को धारण करते हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब जब जब अधर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने आप को उसी रूप में अवतरित करता हूँ। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को कृष्ण के रूप में आना पड़ा। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। और इस कलयुग में घर घर में रावण बैठा हुआ है, तो अब जो है सूक्ष्म रूप से विचार के रूप में वो रावणी शक्ति जो है जा करके आदमी के दिमाग में घुस गया है। पहले का भस्मासुर अपने आप को भस्म करने में लगा हुआ है। अब वो ये नहीं पहचान रहा है, वो माता पिता को नहीं पहचान रहा है, भाई बहन को नहीं पहचान रहा है, और उसके अंदर में रावण बैठा हुआ है। आप सुफनका जा कर के कन्याओं के दिमाग में बैठ गई हैं और ऐसे ऐसे कांड कर रही हैं। आप पेपरों में पढ़ ही रहे हैं। मैं उसको अपने मुख से प्रकट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारा मुख गंदा हो जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो फिल्म बनाते हैं डायरेक्टर लोग, जो फिल्म बनाते हैं प्रोड्यूसर लोग, ये चाहे किसी भी धर्म से रिलेटिव हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, ये कुछ भी कर लें, धर्म के ऊपर चाहे जितना बड़ा ये पर्दा डालने की कोशिश कर लें, ये पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान लोग हैं, पर इनको हम कहेंगे कि ये मूर्ख लोग हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है। इनको सनातन की रामायण को पढ़ना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इनको सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि जब भगवान शंकर से गरुण जो है सत्संग करना चाहता था, तो भगवान शंकर जी ने कहा, जब कछु काल करी सत्संगा, जब कुछ काल तक सत्संग करोगे तभी तुम्हें विवेक होगा। ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर लोग हैं, इनको सत्संग करते नहीं। ये तो बस पैसे में और सिगरेट में और उसे दिखावा में चले जा रहे हैं। अपने कुबुद्धि के अनुसार ये फिल्में बनाते हैं। तो मैं तो इनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसे जैसे हुआ कि अपने बॉलीवुड में ही ज़्यादातर सनातन और अपने साउथ में है और सारी मूवियाँ बनती हैं, हिंदू के बारे में इतना अच्छा दिखाया जाता है। सिर्फ ये बॉलीवुड ही है कि जो कि हमेशा से हिंदू धर्म के खिलाफ रही है। देखिए, मैं बॉलीवुड को क्या कहूँ, जो है अब इनके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैं बस यही कहूँगा, ये जितने भी चाहे बॉलीवुड वाले हों, चाहे जिस भी तरीके के लोग हों, मैं बस यही कहूँगा, परम पूज्य गुरुदेव जी का जो सिर्फ 2 शब्द है, ये 2 शब्द कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। चाहे जितना जो है कुछ भी कर लें, कुछ भी दिखा लें, लेकिन ये सब खत्म हो जाएंगे 2024 के बाद। आप देखिएगा 2030 तक सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। ये सब मूवी इनमें फिल्में जो बन रही हैं ना, ये सब कूड़ेदान में चली जाएंगी बस। तो ठीक है गुरुजी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हुई, जो कि काफ़ी कुछ हम लोग नहीं जानते थे, उसकी भी जानकारी हुई। अच्छा गुरुजी, आपका मैंने सुना है सत्संग भी चलने वाला है, कहाँ पे चलेगा, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक कामतागंज, जनपद सुल्तानपुर, झुआरा गांव में प्रज्ञा पुराण कथा होने वाली है। तो ये प्रज्ञा पुराण है, मतलब प्रज्ञा का प्रचार हो, समाज में जो आसुरी प्रवृत्तियां छाई हुई हैं इनका विध्वंस हो, और एक देव संस्कृति का उत्थान हो। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। घर घर गायत्री, घर घर यज्ञ फैलेगा। हर घर का रावण मारा जाएगा, हर मन का रावण मारा जाएगा। जिस समय रावण मर जाएगा, उस समय
राम फिर से जो है सबके दिमाग में बस जाएंगे, क्योंकि सूरज को ज़्यादा देर तक हम ढक नहीं सकते हैं। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे, जो हमारे ज़िले में जो आसपास के लोग हैं, कामतागंज बाज़ार से 2 किलोमीटर पड़ता है, झुआरा गांव उत्तर दिशा में, तो वहाँ पर 2 दिसंबर को कलश यात्रा निकलेगी। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक प्रज्ञा पुराण की कथा कही जाएगी। 6 दिसंबर तक अनवरत चलेगा। तो मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करूँगा, वो आएँ, कथा सुने, यज्ञ का लाभ लें और अपने जीवन को पुण्यकारी बनाएं और भगवान के आशीर्वाद के कृपा के पात्र बने। बिल्कुल, धन्यवाद। हम भी कुछ झलकियाँ जो है वहाँ पे जाके, जब गुरुजी का कार्यक्रम चलता रहेगा तो बीच में कभी कभी जाके उन झलकियों को ज़रूर दिखाएंगे अपने वीडियो में। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।